हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th गोल्डन रेज बुक्स। जो हमारी बुक है उसके चैप्टर ऑन वायलेंस के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे आज हम। इसमें पढ़ेंगे चैप्टर जो 2 है ऑन वायलेंस, उसका पार्ट 2। पहला पार्ट अपन अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा अभी तक के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स और उस पूरे चैप्टर को समझा और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर किए। अब दूसरा पार्ट को पहले के वीडियो में हमने समझा, अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें ताकि आप लोग उसे अच्छे से याद कर सकें, लिख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल कंफ्यूजन एंड मिजरी प्रीविलेंट टुडे? व्हाट इज द कॉज? कॉज का मतलब कारण, क्या कारण है। ऑफ ऑल कंफ्यूजन, हमारी सभी अनिश्चितताओं का, हमारे जो भ्रम है उनका क्या कारण है। एंड मिजरी, जो हमारे दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, उनका जो है प्रीविलेंट टुडे, जो आज हमारे पास व्याप्त है। क्या चीजें व्याप्त हैं आज? हमारे सारे अनिश्चितताएं और दुख जो आज व्याप्त हैं, उनके पीछे क्या कारण है? आंसर है सोसाइटी बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस एंड वायलेंस। समाज पर आधारित, सोसाइटी का मतलब समाज, बेस्ड यानी समाज द्वारा आधारित, अग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता, एंड वायलेंस हिंसा, बिल्ट बाय द ओल्ड जनरेशन, जिसको पुरानी पीढ़ी ने, ओल्ड यानी ओल्डर यानी पुरानी, जनरेशन यानी पीढ़ी, बिल्ट यानी बनाया, जिसको पुरानी पीढ़ी ने बनाया है। इज द कॉज ऑफ कंफ्यूजन एंड माइजरी, यही हमारे जो है अनिश्चितताओं, हमारे संभ्रम और हमारे दुख, हमारे पीड़ाओं का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर वी अनेबल टू चेंज द सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस? व्हाई आर वी अनेबल, व्हाई यानी क्यों, वी यानी हम, अनेबल यानी अक्षम है, असमर्थ है, टू चेंज यानी बदलने के लिए, द सोसाइटी बेस्ड वायलेंस, जो समाज के द्वारा आधारित यानी समाज आधारित जो हिंसा है, उसको बदलने में हम अक्षम क्यों हैं? आंसर है वी आर अनेबल टू डू सो, हम ऐसा करने के लिए अक्षम हैं। बिकॉज, क्योंकि वी फॉलो अदर्स, हम दूसरों का अनुसरण करते हैं। एंड सी ओनली सक्सेस एंड पोजीशन, हम केवल सफलता और पद को प्राप्त करने के लिए हम दूसरों का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी फेल टू चेंज द ओल्ड ऑर्डर? व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इफ, यदि, वी फेल टू चेंज, यदि हम परिवर्तन बदलने में, इसको बदलने में असफल हो गए। किसको बदलने में? ओल्ड ऑर्डर यानी पुरानी व्यवस्था को अगर हम बदलने में जो है असफल हो गए तो क्या होगा? इफ वी फेल, यदि हम असफल हो गए, टू चेंज द ओल्ड ऑर्डर, पुरानी इस व्यवस्था को बदलने में हम असफल हो गए, तो वी मे हैव अ गुड टाइम, हो सकता है कि हमारा समय अच्छा हो, बट आवर चिल्ड्रन विल सफर, हमारे बच्चे हैं, उनको उन कष्ट, उन दुख, उन पीड़ाओं को भोगना पड़ेगा। नेक्स्ट है द वर्ड सफरिंग, विच मीन्स, वर्ड यहाँ पर सफरिंग जो शब्द है उसका क्या मतलब है? तो सफरिंग का मतलब होता है दुख, कष्ट एवं पीड़ा, और उसी के लिए जो शब्द है वो है मिजरी। नेक्स्ट है व्हाई डज अ मैन इनवर्डली गो थ्रू हेल एंड माइजरी? मनुष्य इनवर्डली यानी आंतरिक रूप से, गो थ्रू हेल यानी नरक से गुजरता है, एंड मिजरी दुख, कष्ट और पीड़ाओं से गुजरता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर है अ मैन इनवर्डली गोज थ्रू हेल एंड मिजरी, मनुष्य आंतरिक रूप से नरक, दुख, कष्टों से गुजरता है। बिकॉज, क्योंकि ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विथ हिमसेल्फ, वो कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार, निरंतर, सतत, बैटल का मतलब लड़ाई, वो लगातार सतत अपने आप से, स्वयं से, हिमसेल्फ यानी स्वयं से लड़ाई लड़ता रहता है। हिज वाइफ, उसके बच्चों से, चिल्ड्रन, वाइफ यानी पत्नी से, चिल्ड्रन यानी बच्चों से, नेबर्स पड़ोसियों से, और गॉड्स देवताओं से, इन सब से वो निरंतर लड़ाई लड़ता रहता है। इसलिए वो नर्क, दुख, पीड़ाओं और कष्ट से गुजरता रहता है। नेक्स्ट है
व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज नेसेसरी। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर यानी लेखक के अनुसार क्या चीज नेसेसरी है। व्हाट इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार अ न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार, और अ न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति इज नेसेसरी, यानी लेखक के अनुसार एक नया संसार और एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। मेंशन 2 डिसक्वालिटीज ऑफ द ओल्डर जनरेशन। पुरानी जो पीढ़ी है उसकी 2 अवगुणों के बारे में बताइए, यानी इसके 2 अवगुण बताइए। वायलेंस एंड अग्रेसिवनेस आर 2 डिसक्वालिटीज। अहिंसा और आक्रामकता, ये जो पुरानी पीढ़ी है उसके 2 अवगुण हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑथर एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यू जनरेशन। लेखक है वो इस नई पीढ़ी से क्या आशा करता है। एक्सपेक्ट यानी आशा करना, क्या आशा करता है। द ऑथर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी से लेखक यह आशा करता है टू चेंज द ओल्ड कल्चर, पुराना जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है उसको बदलने की आशा करता है। द वर्ड मेड विच मीन्स, शब्द यहाँ पर मेड, उसका क्या मतलब है, बिल्ट। मेड का मतलब होता है बनाया और बिल्ट का मतलब भी होता है बनाया, निर्माण किया। नेक्स्ट है, विच गॉडली क्वालिटीज डज अ बैड मैन नॉट हैव। विच यानी कौन सी, गॉडली क्वालिटीज यानी देवीय गुण, डज अ बैड मैन नॉट हैव, बैड मैन यानी जो बुरा व्यक्ति होता है उसके अंदर कौन सी देवीय विशेषताएं हैं, देवीय गुण हैं, वो नहीं होते हैं। अ बैड मैन डजंट हैव लव, बुरा व्यक्ति होता है उसके अंदर लव यानी प्रेम, अफेक्शन यानी स्नेह, काइंडलीनेस, दयालुता, कंसिडरेशन यानी परहित, दूसरों के हित की भावना, ये सारी चीजें, प्रेम, स्नेह, दयालुता और दूसरों के हित, पर हित की भावना जो है बुरे व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। विच डिग्री इज यूजलेस इफ अ मैन डजंट हैव गॉडली क्वालिटीज। कौन सी डिग्री, कौन सी उपाधि है वो निरर्थक है, व्यर्थ है। इफ अ मैन, यदि मनुष्य में, डजंट हैव गॉडली क्वालिटीज, यदि मनुष्य में देवीय गुण नहीं होते हैं तो कौन सी डिग्री है वो बेकार है, उसके पास डिग्री भले ही हो। अ डिग्री ऑफ पीएचडी इज यूजलेस, एक डॉक्टरेट की डिग्री, उपाधि किसी ने अगर प्राप्त कर ली है तो वो यूजलेस है, बेकार है, निरर्थक है। इफ ही मैन, यदि मनुष्य के पास में डजंट हैव गॉडली क्वालिटीज, अगर उसके पास में देवीय गुण नहीं है। नेक्स्ट है, द वर्ड फील विच मीन्स, फील शब्द का अर्थ क्या है, रियलाइज, महसूस करना। दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें, आपके मेरे उत्साह को बढ़ाएं ताकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो कंटिन्यू लगातार आपके लिए उपलब्ध कराता रहूं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यंगस्टर नॉट येट अवेयर ऑफ। युवा, यंगस्टर का मतलब युवा, नॉट येट अवेयर, अभी भी अनभिज्ञ है। कौन सी चीज ऐसी है जिससे युवा अभी भी अनभिज्ञ है। द यंगस्टर इज नॉट येट अवेयर ऑफ द इनवर्ड वायलेंस, जो युवा है वो अभी तक आंतरिक हिंसा से अनभिज्ञ है, अनजान है, उसे नहीं जानते हैं। Why does man go through great misery? मनुष्य है वो इतने सारे अत्यंत दुख, पीड़ाओं से, कष्ट से क्यों गुजरता है। Man goes through great misery, मनुष्य अत्यंत दुखों से गुजरता है because he constantly fight with himself, वो लगातार अपने आप से, स्वयं से लड़ता रहता है। His beloved, his loved ones, और जिनसे वो प्रेम करता है, एंड हिज गॉड्स, और उसके भगवान से वो लड़ता रहता है, यानी इन सब से मनुष्य लगातार लड़ता रहता है, इसी कारण से वो बहुत ज्यादा अत्यंत दुखी है। नेक्स्ट है, व्हाट डज मैन हैव टू लिव विदाउट। व्हाट डज मैन हैव टू लिव विदाउट, किस चीज के बिना मनुष्य को रहना पड़ता है। मैन हैज टू लिव विदाउट लव, बिना प्रेम के। काइंडलीनेस, दयालुता, जनरसिटी का मतलब उदारता, एंड चैरिटी, मनुष्य को जो है रहना पड़ता है, रहता है प्रेम, दयालुता, उदारता और दानशीलता के बिना वो जो है रहता है। द वर्ड कंटिन्यूअस विच मीन्स, कंटिन्यूअस शब्द का क्या अर्थ है, कांस्टेंट, लगातार, या कॉन्स्टेंटली भी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव, हमारे लिए
क्या प्राप्त हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है टू हैव पीएचडी डिग्री, कि हमारे पास कोई पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री हमारे पास उपलब्ध हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। या हमारा बिग बिजनेस हो, बहुत बड़ा कोई बिजनेस हो, व्यापार हो, या हमारे पास में बहुत सारे घर हो या कार हो, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं उसके बाद में, और बेल आइकन पर क्लिक करने के पश्चात और इस तरह का नोटिफिकेशन आपके सामने दिखाई देगा और उस पर ऑल को ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा जब भी जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी तुरंत सूचना आपको, सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। नेक्स्ट है, When is a man really worse than an animal? When, कब, a man really worse than an animal, कब मनुष्य एक जानवर से भी, पशु से भी बहुत ही गया गुजरा होता है। When man contributes to a world that is destructive, मनुष्य जो इस संसार के लिए अपना योगदान करता है, इस संसार में जो अपना योगदान दे रहा है, जो दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो विनाशकारी है, यानी विनाशकारी ऐसा योगदान जो दे रहा है, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, और वही वास्तव में एक पशु से भी गया गुजरा है। Why does one need exposure to negative things in the world? Why does one need, किसी व्यक्ति को आवश्यकता है एक्सपोजर यानी स्पष्ट होने की, कोई चीज ज्ञान हो जाने की, टू द नेगेटिव थिंग्स यानी नकारात्मक जो बातें हैं, इस संसार में जो नकारात्मक बातें हैं उनका ज्ञान प्राप्त हो जाने की मनुष्य को यानी किसी भी व्यक्ति को कब आवश्यकता है? वन नीड्स एक्सपोजर टू नेगेटिव थिंग्स, किसी के सामने नकारात्मक जो बातें हैं इस संसार में वो सब स्पष्ट हो जाए, उनका ज्ञान हो जाए, सो दैट वंस माइंड में बिगिन टू थिंक, और सो दैट तब उसका वंस, यहाँ पर ये माइंड है, वंस माइंड, हर एक व्यक्ति का मन है, में बिगिन टू थिंक, वो सोचने लग जाए, क्योंकि नकारात्मक बातों के बारे में उसको पता चल जाएगा तो वो उसके बारे में सोचने लग जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड अनकवर्ड, विच मीन्स अनकवर्ड मीन्स एक्सपोज्ड, स्पष्ट हो जाना, पर्दा हट जाना, ज्ञान हो जाना। नेक्स्ट है व्हेन इज मैन इग्नोरेंट एंड अनकल्चर, मनुष्य कब अज्ञानी और असभ्य हो जाता है। अनकल्चर्ड का मतलब असभ्य, इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, तो मनुष्य कब अज्ञानी और असभ्य हो जाता है? मैन इज इग्नोरेंट एंड अनकल्चर्ड व्हेन ही डज नॉट अंडरस्टैंड वायलेंस, मनुष्य अज्ञानी और असभ्य तब हो जाता है व्हेन, जब ही डज नॉट अंडरस्टैंड वायलेंस, जब वो हिंसा को नहीं समझता है, तब वो अज्ञानी और असभ्य हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और अपने विचार प्रस्तुत जरूर करें। नेक्स्ट है व्हाट शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? कार्विंग अ प्लेस ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेनिंग देयर व्हाइल फाइटिंग विद एवरीबॉडी शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। कार्विंग ए प्लेस यानी अपने लिए एक स्थान, एक छोटा सा स्थान, अपना एक छोटा सा घर बना लेना, रिमेनिंग देयर और वहां पर रहना, वाइल फाइटिंग विद एवरीबॉडी और हर एक के साथ में लड़ते रहना, ये सब शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन का जो है उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डिलिबरेट चॉइस डू वी हैव टू मेक, सोच समझ करके हमको यानी चॉइस, क्या चीज चुननी चाहिए? हैव टू मेक, वी हैव टू चूज डिलिबरेटली आइदर टू फॉलो द वे ऑफ वायलेंस, हमें सोच समझ करके यह चुनना चाहिए कि आइदर टू फॉलो द वे ऑफ वायलेंस, या तो हम जो है हिंसा का जो रास्ता है उसका अनुसरण करें, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर हम समाज के खिलाफ जो है लड़ने को तैयार रहें। नेक्स्ट है द वर्ड ह्यूज मीन्स, ह्यूज शब्द है उसका क्या मतलब है? इनोमस, विशाल।
व्हाट इज नॉट लाइफ? व्हाट इज नॉट लाइफ? जीवन क्या नहीं है, यानी क्या जीवन में क्या नहीं है? टू कार्व आउट अ लिटिल हॉल, जीवन क्या नहीं है? तो एक छोटा सा स्थान बना लेना, टू हॉल यानी एक छोटा सा छिद्र, एक छोटा सा घर जैसा बना लेना। फॉर वन सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब हर एक व्यक्ति के लिए कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक छोटा सा घर, एक छोटा सा स्थान, एक छोटा सा बिल, एक छोटा सा छिद्र बना लेना। एंड रिमेन इन इट, और इसी में बने रहना। और फाइटिंग ऑफ एवरीबडी इज नॉट लाइफ, और हर किसी से लड़ते झगड़ते रहना, ये जो है वो हमारा जीवन नहीं है। हाउ शुड वी लिव, हमें कैसे जीना चाहिए? वी शुड लिव फ्रीली, यहाँ पर ये LIVE है, लिव। वी शुड लिव फ्रीली, हमें स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए, हैप्पीली, प्रसन्न रहना चाहिए, जॉयसली, आनंद पूर्वक रहना चाहिए, विदाउट एंटेगनिज्म एंड हेट, बिना किसी शत्रुता के और बिना किसी नफरत और घृणा के हमें जीना चाहिए। यानी हमें स्वतंत्र रूप से, प्रसन्न और आनंद पूर्वक, बिना किसी शत्रुता के, बिना नफरत और घृणा के जो है जीना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, या इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पाठ को सीख सकें और समझ सकें। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? लाइफ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार जीवन इज समथिंग एंड इनोमस अरेंजमेंट, कुछ और विशाल व्यवस्था है। जीवन है वो कुछ या फिर और विशाल व्यवस्था है। जीवन क्या है? विशाल व्यवस्था है। द वर्ड वेरी बिग, विच मीन्स, शब्द यहाँ पर वेरी बिग, जिसका क्या अर्थ है? इनोमस, विशाल, वेरी बिग, बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द हिल्स बिकम सैफ्रॉन, पर्वत हैं वो कब केसरिया हो जाते हैं? द हिल्स बिकम सैफ्रॉन, पहाड़ जो हैं वो सैफ्रॉन हो जाते हैं, केसरिया हो जाते हैं। व्हेन द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, जब सुंदर नीले आसमान में सूर्य है वो उग जाता है, तब उसके उगते ही जो पहाड़ है वो केसरिया रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज देयर बर्ड सिंगिंग ए डीप साइलेंस एंड ए ग्रेट ब्यूटी। व्हेन वाज देयर बर्ड सिंगिंग, बर्ड्स, पक्षी जब गाते हैं एक गहरी शांति छा जाती है और बहुत अत्यंत यानी सौंदर्य छा जाता है। ऐसा कब होता है? देयर वॉज बर्ड सिंगिंग, जब पक्षी गाते थे। ए डीप साइलेंस एंड ग्रेट ब्यूटी इन द अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही गहरी शांति और अत्यंत सौंदर्य छा जाता था जब अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी। When can we aware of the beauty of nature, हम कैन वी अवेयर, कब हम सजग हो सकते हैं? ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता के प्रति हम कब सजग हो सकते हैं? वी कैन बी अवेयर, हम अवेयर हो सकते हैं, सजग हो सकते हैं ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता के प्रति। व्हेन आवर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब हमारा मन और हमारा दिल, हमारा हृदय जो है खुला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ऑरेंज येलो कलर, विच मीन्स, यहाँ पर ऑरेंज येलो कलर का क्या अर्थ है? सैफ्रॉन से है यहाँ पर केसरिया। नेक्स्ट है, व्हेन डज लाइफ हैव अ मीनिंग, जीवन का कब अर्थ है? जीवन का अर्थ कब है? यानी कहने का मतलब लाइफ इज मीनिंगफुल, जीवन अर्थपूर्ण है। व्हेन, जब इट इज फुल ऑफ लव, जब वह पूरी तरह से प्रेम, जनरसिटी यानी उदारता, काइंडलीनेस दयालुता एवं चैरिटी दानशीलता से परिपूर्ण हो। हमारा जीवन कब मीनिंगफुल है, कब अर्थपूर्ण है? जब हमारे जीवन फुल ऑफ लव, पूर्ण रूप से प्रेम हो, जनरसिटी उदारता हो, काइंडलीनेस दयालुता हो और चैरिटी यानी दानशीलता हो, तब हमारा जीवन अपने आप में उसका अर्थपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है, Which sight should one behold as one wakes up? Which sight यानी कौन सा दृश्य should one behold as wakes up, जब कोई व्यक्ति उठता है, wakes up यानी सो करके उठता है, तब कौन सा दृश्य देखने से है यहाँ पर देखना चाहिए? One should see the saffron colored hills
किसी भी व्यक्ति को, वन का मतलब यहाँ हर व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उस व्यक्ति को सेफ्रॉन कलर्ड हिल्स, केसरिया रंग के जो पहाड़ हैं वो देखने चाहिए। व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्योदय होता है, अगेंस्ट द लवली ब्लू स्काई, उस नीले सुंदर आकाश में, एज वन वैक्स, जब कोई जागता है तो उसे इस प्रकार देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अस अलाइव, क्या हमें जीवंत रखता है, अलाइव। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स मैसेज टू अस मेक्स अस अलाइव, प्रकृति का क्या संदेश है, प्रकृति हमारे से क्या चाहती है, उसके संदेश को समझना ही हमें जीवंत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड विच मीन्स, सॉलिट्यूड का मतलब क्या है, लॉनलीनेस, अकेलापन, एकाकीपन। नेक्स्ट है व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग अ पीएचडी डिग्री, एक पीएचडी डिग्री यानी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। टू हैव लव, अफेक्शन, काइंडलीनेस एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग अ पीएचडी डिग्री। हमारे पास प्रेम का होना, अफेक्शन, स्नेह, काइंडलीनेस, दयालुता और कंसिडरेशन, पर हित की भावना, दूसरों के हित की भावना, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, इज मच मोर इंपॉर्टेंट, वो बहुत अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि हमारे पास कोई पीएचडी या डॉक्टरेट की डिग्री जो हमारे पास हो, उपाधि हो, उससे ज्यादा प्रेम, स्नेह, दयालुता और परहित जो है दूसरों के प्रति परहित की भावना रखना, ये पीएचडी की उपाधि जो है प्राप्त करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इफ दिस इज नॉट सो, यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं हो, ए पर्सन इज रियली वर्स देन एनिमल, और ऐसा नहीं होता है तो एक व्यक्ति है वो वास्तव में पशु से भी गया गुजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ मैन रियलाइज इन ओल्डर एज, जब मनुष्य बड़ा होता है तब क्या चीजें महसूस करता है, अनुभव करता है। एज मैन ग्रोज ओल्ड, जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, ही रियलाइज, वो महसूस करता है, उसे अनुभव होता है, हाउ ही गोज थ्रू हेल, वो किस तरह से नर्क से गुजर रहा है, थ्रू ग्रेट माइजरी, किन पीड़ाओं से, किन दुख और किन कष्टों से गुजरता है, बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली बैटलिंग अगेंस्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वो लगातार कॉन्स्टेंटली, नियमित रूप से लगातार बैटलिंग, लड़ाई लड़ता है, अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने आप से, स्वयं से लड़ाई लेता है, हिज वाइफ, उसकी पत्नी से, हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों से, एंड हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों से, एंड हिज गॉड्स, इन सब से वो निरंतर जो है कॉन्स्टेंटली लड़ाई लड़ता रहता है। नेक्स्ट है व्हेन डज ह्यूमन लाइफ बिकम फुल ऑफ जॉय, मनुष्य का जीवन कब आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। When man is free from all negative thoughts, मनुष्य जब उन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाता है, and action, और ऐसे नकारात्मक कार्यों से मुक्त हो जाता है, he lives happily without any hate, और वो बिना किसी घृणा के, बिना किसी नफरत के प्रसन्नता से रहता है। Then his life becomes quite different, और तब उसको ऐसा लगता है कि उसका जीवन है वो अन्य लोगों से भिन्न हो गया है, अलग हो चुका है, अलग बन गया है। Then life is meaningful, तब उसका जीवन उसको मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण लगता है, फुल ऑफ जॉय, पूरी तरह से आनंद और स्पष्टता से उसको परिपूर्ण लगता है। तब मनुष्य है वो, मनुष्य का जीवन है वो पूरी तरह से खुशी से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सपोज्ड टू बी द रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो है भूमिका है वो क्या मानी जाती है। The role of education in a man's life is to make him a really beautiful, healthy, sane, rational human being. शिक्षा का जो भूमिका है एक मनुष्य के जीवन में, man's life is to make him a really beautiful, उसको वास्तव में, उसको मन से सुंदर बनाना, healthy, स्वस्थ बनाना, sane, समझदार बनाना, और rational human being यानी विवेकी, दिमाग वाला मनुष्य बनाना, ये जो है शिक्षा की मुख्य भूमिका है। एन एजुकेटेड पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू हैव क्वालिटीज, और एक शिक्षित व्यक्ति से यह आशा की जाती है, एजुकेटेड पर्सन यानी शिक्षित व्यक्ति, एक्सपेक्टेड आशा की जाती है, टू हैव क्वालिटीज, उसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, लाइक जिस प्रकार जैसे लव, प्रेम, अफेक्शन, स्नेह, काइंडलीनेस, दयालुता, जनरसिटी, उदारता, चैरिटी, दानशीलता, एंड कंसिडरेशन, परहित की भावना, ये सभी एक शिक्षित व्यक्ति में ये सभी गुण होने की आशा की जाती है। एजुकेशन टेक्स ए मैन टू द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो एंटेगनिज्म, वायलेंस और हेट्रेड,
एजुकेशन है वो उसे वहां ले जाती है, ए मैन टू द वर्ल्ड, इस संसार में मनुष्य को वहां ले जाती है वेयर, जहां पर देयर इज नो एंटेगनिज्म, जहां पर कोई शत्रुता नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, विरोध नहीं है, वायलेंस हिंसा नहीं है, या हेट्रेड नफरत या घृणा नहीं है, शिक्षा वहां उसको ले जाती है। एजुकेशन में हेल्प इन चेंजिंग ह्यूमन नेचर एंड लीडिंग वन टू अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। एजुकेशन में हेल्प, एजुकेशन उसको सहायता कर सकती है इन चेंजिंग ह्यूमन नेचर, प्रकृति मनुष्य की प्रकृति को बदलने में सहायता कर सकती है, एंड लीडिंग वन टू स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, और किसी व्यक्ति को पूर्ण प्रसन्नता की ओर ले जाने की स्थिति जो है बनाती है। What dangers await you when you grow up? कौन से खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं जब आप बड़े होंगे? When you grow up, when we grow up, जब हम बड़े होंगे, many dangers await us, बहुत सारे खतरे हमारा इंतजार करते हैं। We shall see a continuous conflict between the rich and the poor, हम ये देखेंगे, we shall see, हम देखेंगे continuous conflict, लगातार संघर्ष को देखेंगे हम, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के बीच में लगातार चल रहे संघर्ष को हम देखेंगे जब हम बड़े होंगे। वी शैल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल एंड गोज थ्रू ग्रेट मिजरी। वी शैल रियलाइज, हम महसूस करेंगे, हाउ इनवर्डली, किस प्रकार आंतरिक रूप से मनुष्य, मैन, आंतरिक रूप से मनुष्य किस प्रकार नरक से गुजर रहा है, थ्रू हेल एंड गोज थ्रू ए ग्रेट मिजरी, और किस प्रकार से कष्ट, पीड़ा और दुख से वो उनको सह करके गुजर रहा है। We too will have to face all these sorrows and confusions when grown up. We will be caught in the stream of society. हम भी जब बड़े होंगे, we too will have to face, हमको भी इनका सामना करना पड़ेगा, all these sorrows, इन सभी दुखों का, and confusions, उन सभी अनिश्चितताओं का, उन सभी संभ्रम का, when grow up, जब हम बड़े होंगे, we will be caught in the stream of society, हम समाज के रीति रिवाज, उन प्रथाओं में, उस धारा में हम भी जकड़ जाएंगे। We will become cruel, हम क्रूर हो जाएंगे, हार्ड, कठोर हो जाएंगे, बीटर, कटु हो जाएंगे, एंग्री और क्रोधी हो जाएंगे, और वायलेंट यानी हिंसक हो जाएंगे, लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिस प्रकार विश्व में दूसरे अन्य लोग रहते हैं उनकी तरह हम भी क्रूर, कठोर, बीटर यानी कटु, एंग्री, क्रोधी और वायलेंट, हिंसक बन जाएंगे हम भी। नेक्स्ट है, व्हाई इज न्यू कल्चर नीडेड? नए कल्चर की, नई संस्कृति की आवश्यकता क्यों है? द वर्ल्ड टुडे इज क्रूअल, आज का संसार बहुत ही क्रूर, हार्ड यानी कठोर, बिटर यानी कटु, और एंग्री यानी जो है क्रोधी और हिंसक स्वभाव का है। आज का संसार है वो क्रूर, कठोर, कटु, क्रोधी और हिंसक स्वभाव का संसार है, जो आज का संसार है वो। सो अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, इसलिए एक नए संसार की आवश्यकता है। सिमिलरली अ न्यू कल्चर इज ऑल्सो नेसेसरी, इसी प्रकार एक नई संस्कृति की भी आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, पुरानी जो संस्कृति है वो व्रत हो चुकी है, बरीड दफन हो चुकी है, बर्न्ट यानी खाक हो चुकी है, भस्म हो चुकी है, एक्सप्लोडेड यानी विस्फोटित हो चुकी है, एंड वेपराइज्ड यानी वाष्पीकृत हो चुकी है। यानी जो पुरानी संस्कृति है वो मृत हो चुकी है, दफन हो चुकी है, भस्म हो चुकी है, खाक हो चुकी है, विस्फोटित हो चुकी है और पूरी तरह से वाष्पीकृत हो चुकी है हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन द यंग जनरेशन, और नई संस्कृति है वो डिपेंड, निर्भर करती है यंग जनरेशन यानी इस युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। बिकॉज क्योंकि द ओल्ड जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो हिंसा पर आधारित है, विच हैज कॉज्ड कंफ्यूजन एंड मिजरी, और जिसके कारण, उसका कारण क्या है? कंफ्यूजन, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं और दुख हैं। द न्यू जनरेशन हैज टू चेंज इट, और नई पीढ़ी को उसे बदलना पड़ेगा, बदलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द इमरजेंस ऑफ न्यू कल्चर डिपेंड अस? नए कल्चर का जो है उदय, नई संस्कृति का उदय किस प्रकार हम पर निर्भर है? डिपेंड यानी निर्भर, अस यानी हमें, हम पर निर्भर है, यानी नई संस्कृति किस प्रकार हम पर निर्भर है उसका उदय। द ओल्ड जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस एंड अग्रेसिवनेस विच हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ मिजरी एंड कंफ्यूजन। पुरानी पीढ़ी, ओल्ड जनरेशन हैज बिल्ट, उसने निर्माण किया है, बनाया है एक ऐसी सोसाइटी जिसमें वायलेंस है, हिंसा है, अग्रेसिवनेस है, आक्रामकता है, विच हैज कॉज्ड, जो कि कारण है लॉट ऑफ मिजरी, हमारे बहुत सारे
बहुत दुखों, पीड़ाओं का, कष्टों का कारण है, एंड कंफ्यूजन, अनिश्चितताओं का कारण है। वी हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू चेंज दिस ओल्ड ऑर्डर, और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम इस पुरानी व्यवस्था को बदलें। वी कैनॉट जस्ट सीट बैक एंड से, हम केवल आराम से बैठ करके ये कह नहीं सकते कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। मैं जो अन्य लोग हैं उनकी तरह मैं भी उनका अनुसरण करूंगा और सफलता और पद की जो है तलाश में रहूंगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। इफ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, वी हैव ए गुड टाइम, हमारा समय अच्छा हो सकता है, बट आवर चिल्ड्रन विल पे फॉर इट, लेकिन हमारे बच्चों को इसका भुगतान है वो करना पड़ेगा। इसलिए जो है हमें एक नई संस्कृति का जो उदय है वो हमारे ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट है when and how is a man worse than an animal, कब और किस प्रकार एक मनुष्य है वो पशु से भी गया गुजरा है। वर्स, अ पर्सन मे बी हाईली एजुकेटेड, एक व्यक्ति हो सकता है वो उच्च शिक्षित हो। ही मे हैव बिग डिग्रीज आफ्टर हिज नेम, और उसके नाम के साथ में बहुत बड़ी उसके साथ में उपाधियां हों। बट इफ ही हैज नो लव, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं हो, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं हो, और नो काइंडलीनेस, दयालुता नहीं हो, नो कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों के हित की जो है भावना नहीं हो, ही इज रियली वर्स देन एनिमल, वही व्यक्ति वास्तव में पशु से भी गया गुजरा है। ए बिजनेसमैन में बी रिच, एक व्यवसायी व्यक्ति हो सकता है बहुत अमीर हो। He may have houses and cars, उसके पास में बहुत अधिक घर, कई सारे घर हों, कारें हों। But if he has no such virtues, लेकिन उसके पास में ऐसी नैतिकताएं नहीं हो, he is worse even than an animal, तब वो यहाँ तक कि पशु से भी गया गुजरा है। Because such rich, क्योंकि ऐसे अमीर and educated person, ऐसे अमीर और शिक्षित व्यक्ति contribute to a world that is destructive, और इस विनाशकारी संसार में अपना योगदान देते हैं। इसलिए उस समय मनुष्य है वो पशु से भी गया गुजरा है। नेक्स्ट है when does mind begin to think, how is it forced to think, हमारा दिमाग कब सोचने लगता है, कब सोचना प्रारंभ कर देता है। how is it forced to think, और किस प्रकार ये हमारे पर जो है फोर्स करता है सोचने के लिए। माइंड स्टार्ट्स टू थिंक, दिमाग सोचने लग जाता है। व्हेन इट बिकम्स कैपेबल ऑफ जजिंग, और जब वो समर्थ हो जाता है ये निर्णय करने के लिए, किसी बात का निर्णय करने के लिए समर्थ हो जाता है। व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, जब हमारा मन, हमारा दिमाग है वो समझने लग जाता है। व्हाट इज गुड और बैड, क्या अच्छा है या क्या बुरा है। When mind feels that, जब मन, हमारा दिमाग ये महसूस करता है, अनुभव करता है, some bad things is going on, कुछ न कुछ तो बुरा हो रहा है। It begins to think, और तब वो सोचने प्रारंभ कर देता है। How to stop, इसको किस प्रकार रोका जाए, इसके बारे में हमारा दिमाग उस समय सोचना प्रारंभ कर देता है। When we understand the value of human virtues, like, जब हम मनुष्य के जो नैतिकताएं हैं, वर्चूज का मतलब नैतिकताएं, मनुष्य की जो नैतिकताएं उसके मूल्य के बारे में जब हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, जिस प्रकार लाइक लव, प्रेम, सिंपैथी, सहानुभूति, काइंडनेस, दयालुता इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में प्रेम, सहानुभूति और दयालुता क्या है उसको जब हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, आवर माइंड स्ट्राइव टू आर्काइव एंड प्रैक्टिस देम, और हमारा दिमाग है वो उस समय जो है प्राप्त करेगा और उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करेगा। एडवर्स कंडीशन फोर्स माइंड टू थिंक, और इस प्रकार विपरीत परिस्थितियां, एडवर्स का मतलब विपरीत, कंडीशन का मतलब परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां जब ऐसी पैदा होती हैं तब हमारा जो दिमाग है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, उसे सोचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अगर हम क्या करते हैं, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, अगर हम हिंसा को नहीं समझते हैं, इज टू रियली बी रियली इग्नोरेंट, तब हम वास्तव में अज्ञानी हैं। इस कथन को
जो है उसकी व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, हम सभी जानते हैं कि संसार में अत्यधिक हिंसा है। बट वी क्लोज आवर आईज, लेकिन हम हमारी आंखें बंद कर देते हैं इन चीजों को देखते हुए। वी रीड ए नंबर ऑफ बुक्स, हम बहुत अधिक संख्या में किताबों को पढ़ते हैं। एंड पास एग्जामिनेशन एंड गेट हाई डिग्रीज, और परीक्षाएं पास करते हैं और उच्च जो उपाधियां हैं उसको प्राप्त करते हैं। बट वी फेल टू डेवलप लव, लेकिन हम जो है कुछ चीजों को विकसित करने में असफल हो जाते हैं, जैसे लव, प्रेम, अफेक्शन, स्नेह, चैरिटी, दानशीलता, जनरसिटी, उदारशीलता। इन आवर सेल्स, हमारे स्वयं के अंदर प्रेम, स्नेह, दानशीलता और उदारता, इन चीजों को विकसित करने में हम असमर्थ हो जाते हैं, चाहे हमने कितनी सारी किताबें क्यों नहीं पढ़ ली हो, कितने एग्जाम पास कर लिए हो, या फिर हमने कितनी उपाधियां प्राप्त कर ली हो। We are only ignorant because we haven't been able to understand the widespread violence in the world. और we are only ignorant, हम केवल अज्ञानी हैं, क्योंकि because we haven't been able, हम अभी तक समर्थ नहीं हुए, अंडरस्टैंड, ये समझने में समर्थ नहीं हुए, द वाइड स्प्रेड वायलेंस इन द वर्ल्ड, जो इस संसार में पूरी तरह से जो हिंसा फैली हुई है उसको समझने में हम जो है असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज लाइफ हैव मीनिंग? व्हाट इज दैट? जीवन का अर्थ कब है? हमारा जीवन का अर्थपूर्ण कब हो जाएगी? व्हाट इज दैट, और वो क्या है? लाइफ हैज मीनिंग, जीवन का अर्थ है। व्हेन वी आर फ्री, जब हम स्वतंत्र हों। वी लिव हैप्पीली, जब हम प्रसन्नता से रहें। एंड जॉयसली, आनंद पूर्वक रहें। एंड विदाउट एनी एंटेगनिज्म, बिना किसी शत्रुता के। एंड विदाउट एनी हेट्रेड, बिना किसी नफरत और घृणा के जब हम रहें, तो हमारा जीवन का उस समय अर्थपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, लाइफ बिकम्स समथिंग डिफरेंट एट दैट टाइम, और उस समय हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जीवन जो है अन्य लोगों से भिन्न है, अलग है। देन लाइफ हैज अ मीनिंग एंड बिकम्स फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, और उस समय हमारा जीवन है वो पूरी तरह से खुशी और स्पष्टता से परिपूर्ण हो जाता है, हो जाएगा। वी ऑल शुड ट्राई टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, हम सबको जो है हमारा जीवन है वो पूरी तरह से स्पष्टता और खुशी के साथ में जीना चाहिए। दैट वी कैन एंड वायलेंस, ताकि हम हिंसा को समाप्त कर सकें फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से, इस दुनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी हैव टू लुक इनटू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस? हमें हिंसा से होने वाली सभी समस्याओं के बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा क्यों? We have to look into all the problems of the violence, because not to understand violence and its causes is to be ignorant, without intelligence and without culture. तो we have to look into, हमें इस बारे में देखना पड़ेगा all the problems, इन सभी समस्याओं के बारे में, और वायलेंस जो हिंसा से पैदा होती है। because not to understand violence, क्योंकि हम अगर हिंसा को नहीं समझते हैं, एंड इट कॉजेज इज टू बी इग्नोरेंट, और इसके प्रति उसका कारण क्या है कि हम अज्ञानी रहते हैं। विदाउट इंटेलिजेंस, बिना बुद्धिमत्ता के। एंड विदाउट कल्चर, बिना सभ्यता के जो है हम अगर रहते हैं। वी मस्ट नो दीज थिंग्स एंड चूज डिलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। वी मस्ट नो, हमको निश्चित रूप से ये जानना पड़ेगा। These things, इन सभी बातों के बारे में। चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ साइलेंस, सोच समझ करके, जानबूझ करके जो है हम हिंसा के रास्ते पर चले, या फिर टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सोसाइटी, या फिर हम समाज के जो है उन जो ऐसे रीति रिवाज हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, उनसे संघर्ष करें, उनसे लड़ें। इट इज ओनली देन दैट वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट to a non-violent society, और it is only then, और ये तब होगा, then that we will be able, जब हम इसके समर्थ हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, to contribute, योगदान करने के लिए, to a non-violent society, एक जो है अहिंसक समाज का बनाने में हम योगदान कर पाएंगे। नेक्स्ट है, what are the author's view about the old and new culture? नए और जो हमारी पुरानी और नई संस्कृति के बारे में कवि के क्या विचार हैं? द ऑथर इज ऑफ द व्यू
ऑथर का, लेखक का यहाँ पर ये दृष्टिकोण है दैट द ओल्ड कल्चर ब्रीड्स क्रूअल, पुराना जो कल्चर है, पुरानी संस्कृति है, वो क्रूअल है, क्रूर है, हार्ड कठोर है, बिटर कटु है, एंग्री यानी क्रोधी है, वायलेंट यानी हिंसक समाज है। जो पुरानी संस्कृति का जो समाज है वो द ओल्ड कल्चर इज डेड, पुराना जो संस्कृति है वो डेड, मृत हो चुकी है, बरीड जो है दफन हो चुकी है, बर्न्ट यानी भस्म हो चुकी है, खाक हो चुकी है, एक्सप्लोडेड विस्फोटित हो चुकी है, एंड वेपराइज्ड यानी वाष्पीकृत हो चुकी है, जो हमारा पुरानी संस्कृति है वो। A new culture is needed, एक नई संस्कृति की आवश्यकता है, which is not based on violence, जो कि हिंसा पर आधारित नहीं हो, but on love, जबकि वो प्रेम, अफेक्शन, स्नेह, चैरिटी, दानशीलता एंड जनरसिटी, उदारशीलता पर आधारित हो, ऐसे एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। The old culture creates misery, पुरानी संस्कृति ने दुख, पीड़ाएं, हेट्रेड, घृणा, कंफ्यूजन, अनिश्चितताएं, while the new, ये अनिश्चितताएं पैदा की हैं, जबकि न्यू नई संस्कृति ने वन ब्रिंग्स रैशनैलिटी एंड क्लैरिटी, नई संस्कृति के द्वारा हम जो है विवेकशीलता और स्पष्टता को ला सकते हैं। ऑथर के नई और पुरानी संस्कृति के बारे में ये दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है हाउ कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर बी बेस्ट एंजॉयड, हम किस प्रकार से संसार की जो प्रकृति है उसका बेस्ट, बहुत ही अत्यधिक आनंद कैसे ले सकते हैं। द वर्ल्ड ऑफ नेचर कैन बी बेस्ट एंजॉयड, इस दुनिया की जो प्रकृति है उसका हम बहुत ही अच्छा एंजॉय कर सकते हैं व्हेन वी आर अवेयर ऑफ द ग्रेट ब्यूटी, अब जब हम उसकी इस अत्यंत सौंदर्य को के बारे में जब हम सजग हो जाएं। डीप साइलेंस एंड लोनलीनेस, इतनी गहरी शांति और अकेलापन, एकाकीपन दैट इज ब्रॉट बाय नेचर, जो प्रकृति के द्वारा लाया गया है, प्रकृति में है। द सैफ्रॉन कलर ऑफ हिल्स एज द सन राइजेज इन द क्लियर ब्लू स्काई, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स इन द अर्ली मॉर्निंग, तो केसरिया रंग के जो है पहाड़ हैं, कलर ऑफ हिल्स, जो पहाड़ के कलर का केसरिया रंग का जैसा हो जाता है जब सूर्योदय होता है इस नीले स्वच्छ आसमान में, और उस समय द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, और पक्षी उस समय गाते हैं सुबह, जल्दी सुबह में। व्हेन सीन, और जब इन चीजों को हम देखते हैं, एंड फेल्ट विद ए ओपन हार्ट एंड माइंड, जब हम इसको हमारे खुले हृदय और खुले मन से जब इसके बारे में हम महसूस करेंगे, ब्रिंग्स अस दिस अवेयरनेस, और तब हमारे अंदर उसके प्रति जो है सजगता आएगी। लिविंग in communion with nature gives us joy, और जब हम इस प्रकार और उस समय लिविंग इन कम्युनियन यानी एकाकार हो जाएंगे प्रकृति के साथ में, और उस समय प्रकृति है वो हमें खुशी प्रदान करेगी। नेक्स्ट है व्हेन डज लाइफ बिकम अ टेरिबल बिजनेस, जीवन कब एक भयानक घटना बन जाता है। बिजनेस का मतलब यहां पर घटना से है, भयानक परिस्थिति बन जाता है। लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, जीवन एक भयानक परिस्थिति बन जाता है। व्हेन इट इज विदाउट लव, जब उसके अंदर प्रेम के बिना, विदाउट अफेक्शन, स्नेह के बिना, और चैरिटी, बिना दानशीलता के और बिना उदारता के हमारा जीवन है वो एक भयानक परिस्थिति बन जाता है। When a man is in constant battle with himself, जब मनुष्य लगातार स्वयं से लड़ाई लड़ता रहता है, with his wife, उसकी पत्नी, with his children, उसके बच्चों के साथ, with his neighbors, उसके पड़ोसियों, and with his God, और उसके भगवान से वो लगातार लड़ाई लड़ता रहता है। When he is in sorrow, और जब वो दुख में होता है, and confusion, अनिश्चितताओं में होता है, भ्रम में होता है। When he fights with others in the name of gods, और भगवान के नाम पर जब वो दूसरों से लड़ता रहता है। इन द नेम ऑफ रिलीजियन, धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ता रहता है। इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस, स्वयं के महत्व देने के लिए वो लड़ता रहता है। एंड इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर वो लड़ता रहता है। तब जो है उसका जीवन है वो एक भयानक परिस्थिति बन जाता है। नेक्स्ट है हाउ डज जय कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस। जय कृष्णमूर्ति है वो हिंसा के खतरों के बारे में क्या यहां पर बताते हैं।
According to J. Krishnamurti, violence not only fills one's life with great misery and torment. जय कृष्णमूर्ति के अनुसार हिंसा जो है only fills one's life, केवल किसी के जीवन को भर देता है, पूर्ण कर देता है। ग्रेट माइजरी यानी ग्रेट मिजरी का मतलब अत्यंत दुख और जो है कष्ट से भर देता है हिंसा के कारण। बट ऑल्सो मेक्स वन क्रूअल एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स, और उसके साथ ही बट ऑल्सो लेकिन उसके साथ उसको क्रूर भी बना देता है। इनसेंसिटिव यानी उसको जो है असंवेदनशील बना देता है टुवर्ड्स अदर्स यानी दूसरों के प्रति। वायलेंस क्रिएट सच सोशल सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन हेट्रेड, किलिंग, एंटेगनिज्म, अगली क्रिटिसिज्म, क्रुअल्टी एंड एंगर। वायलेंस है, हिंसा है, वो क्रिएट करती है, पैदा करती है सच सोशल सिस्टम, ऐसे सामाजिक तंत्र को पैदा करती है विच इज बेस्ड ऑन हेट्रेड, जो कि क्या है, नफरत करना, किलिंग, हत्याएं कर देना, शत्रुता रखना, अगली क्रिटिसिज्म, बद्दी आलोचना करना, क्रुअल्टी, क्रूरता रखना, क्रोध करना, ये सब चीजें हैं वो हिंसा क्रिएट करती है, पैदा करती है, उत्पन्न करती है। दिस गिव्स अस अ ब्रूटल टेंडेंसी, और ये हमारे अंदर पाशविक प्रवृत्ति हमको देती है, गिव्स पैदा करती है, देती है, ब्रूटल पाशविक प्रकृति, विच मेक्स अस लिव आवर लाइफ इन ए मीनिंगलेस, और जिससे हम हमारा जीवन है वो अर्थ रहित जीते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, बेकार, यूजलेस, बेकार, निरर्थक, एंड डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी तरीके से हम अपना जीवन है वो जीते हैं। इस प्रकार के जय कृष्णमूर्ति ने जो है हिंसा के खतरे बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन्स वायलेंस एट द वर्ल्ड लेवल। संसार, इस दुनिया के स्तर पर जो है हिंसा की व्याख्या कीजिए। इन द वर्ल्ड वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मनुष्य के अस्तित्व, मानवीय अस्तित्व में अगर हम देखें तो इस दुनिया में ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, अत्यधिक हिंसा है, सभी स्तरों पर अत्यधिक हिंसा है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, और उस हिंसा है वो अल्टीमेट वायलेंस, अंतिम हिंसा है वो क्या है, युद्ध है। द किलिंग ऑफ आइडियाज, विचारों को मार देना। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, कुछ तथाकथित धर्म के सिद्धांतों के आधार पर हिंसा करना। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के नाम पर हिंसा करना। फॉर लिटिल पीस ऑफ लैंड, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए हिंसा करना। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, और इस प्रकार इस संसार में बहुत अधिक जो है हिंसा है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, अमीर चाहता है कि गरीब है वो गरीब बना रहे। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और गरीब चाहता है कि वो अमीर बन जाए। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग रिच देयर, और इसी प्रक्रिया में गरीब है वो अमीरों से नफरत करता है, घृणा करता है। एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स टू दिस, और हर एक व्यक्ति इस तरीके से इस हिंसा में अपना योगदान दे रहा है। तो दोस्तों ये था अपना ऑन वायलेंस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। Thanks for watching chapter 2 on violence. Keep learning. Study with प्रकाश साध डूंगरपुर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहें, समझते रहें, अच्छी तरह से तैयारी करते रहें और इस वीडियो को अच्छे से पहुंचाएं। आप पूरा अपना जो है प्यार इस वीडियो को मिले ऐसी मैं आशा करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।